पे रखो और आंचल में प्रसाद दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आंचल का 3 काम होता है। क्या काम होता है? आंचल का 3 काम होता है। आंचल से प्रणाम करो, आंचल में प्रसाद लो और आंचल में लक्ष्मी को शीतल करो। जब लक्ष्मी को, जब दीपक है ना, जब दीपक जल रहा है और दीपक को यदि आपको बुझाना है तो ऐसे हाथ से मत बुझाओ, मुंह से फूंक करके मत बुझाओ, आंचल से लेकर के ऐसे करो। लक्ष्मी जो है शीतल हो जाएगी, उसको बुझाना नहीं कहते हैं। लक्ष्मी दीपक को शीतलीकरण कहा जाता है। तो आंचल का 3 काम होता है। आजकल के नए का मॉडल आ गए घड़ी आंचरे नहीं खे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ए घड़ी तक कपार पर से लूगा जय हनुमान जी, वो तो मोहनिया से गाड़ी खुलल भी है, अब तो आकर रहिए नहीं खे महाराज। कहने का मतलब है कि स्त्रियों को, जो भारत की बेटी है ना, उसके माथा पर हमेशा आंचल रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जो माथा पर जो सिंदूर होता है वो पति का स्वरूप होता है, पति का स्वरूप होता है। इसीलिए हमारी भारत की माता जब सिंदूर करती है ना तो बीच में करती है। क्यों बीच में करती है? घड़ी तो नयका मॉडल बा बबड़ी काट बाग महाराज से उलट दो, हे जी एगो मांग को दो, ये निये को दो, वो करो को मत देखाओ, नहीं तो इज्जत बिगड़ जाई। सिंदूर कोई देखी तो वो सिंदूर के धके तोप दो बबड़ी से। बोलो सियावर रामचंद्र की बबड़ी से। हई देखी डिजाइन कैसन भइल बा। तो कहने का मतलब है कि हमारी माता, हमारी बेटियां जो थी ना, वो बीच में मांग करती थी। बीच में क्यों करती थी? हमारा ज्योतिषी जी, पंडित जी बैठे हैं, बीच में जो है नागिन रेखा होती है, और जो बीच में सिंदूर करने से नागिन रेखा जो है वह जो है ढका रहती है, और जब ढकी रहेगी तो स्त्रियां सुहागिन रहेगी, उसका पति दीर्घायु होगा। ध्यान दीजिएगा माता जी, इसीलिए बीच में सिंदूर करने का विधान शास्त्र में है। और धीरे धीरे सिंदूर खसका दिया है ने तो पति भी बेचारा कर दिया साइड में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पति कहा तेरा मांग सीधा रहेगा। कैसे रहेगा मांग? सीधा रहेगा। तो हम आपका भरण पोषण करने के लिए मैंने प्रतिज्ञा किया है, और जब तुम्हारा मांग टेढ़ हो जाएगी, हाँ, जब टेढ़ हो जाएगा तो हम टेढ़ हो जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र। तो याद रखिएगा, कभी भी जो है मांग बीच में ही रखना चाहिए। ऐसे संतों का मत है, महापुरुषों का मत है। इसीलिए आज बाबा माधव दास जी के चरणों में पंडा पुजारी के गुप्तचर गए हैं माता, और जाके चरणों में लौट गए रोने।